हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है औसत एवरेज है। आज का क्लास जो है औसत एवरेज है। औसत में आज जो पढ़ेंगे शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न रहेगा। शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न रहेगा। इससे पहले चल रहा था पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न। इसमें से आज जो क्लास चलेगा वो शेष ग्रुप पे आधारित प्रश्न रहेगा। इसमें उस करना ही पूरे ग्रुप की तरह है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। उसको एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आज इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शेष ग्रुप का एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि 100 परिणामों का औसत 89 है। 100 परिणामों का औसत 89 है। इनमें से 40 परिणामों का औसत 83 है। तो शेष परिणामों का औसत ज्ञात करें। शेष परिणामों का औसत ज्ञात करें। तो कह रहा है तो उसी प्रकार इसमें भी करना है। उसमें जिसे ऊपर में संख्या लिखते थे, संख्या पूरे ग्रुप में जो बताते थे उसमें तो ऊपर में संख्या लिखते थे और नीचे में औसत रहता था। औसत रहता था। तो इसमें कह रहा है कि 100 परिणामों का औसत 89 है। तो टोटल परिणाम का इसमें दिया हुआ है। टोटल परिणाम का औसत दिया हुआ है। तो 100 परिणामों का 89 है। 100 परिणामों का 89 है। इसमें कह रहा है कि 40 परिणामों का औसत 83 है। 83 है। 40 परिणामों का औसत 83 है। अब कह रहा है शेष परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 100 में 40 का दिया हुआ है तो शेष 60 बचा। तो 60 का निकालना है। 60 का निकालना है। तो अब इसका मान निकालना है। पूरे ग्रुप वाला में यहाँ का मान निकालते थे, पूरे का मान निकालते थे, लेकिन इसमें शेष ग्रुप का शेष का मान निकालना है। पूरे ग्रुप में यहाँ का मान, ये दोनों का मान दिया हुआ रहता था पहले वाले में। पूरे इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें पूरे ग्रुप में इधर दोनों का मान दिया हुआ रहता था, इसका मान निकालना होता था। लेकिन यहाँ इसका मान दे दिया है और इधर का एक का मान दिया है और एक का पूछ रहा है। एक का पूछ रहा है। तो इसमें करना है उसी प्रकार से। इधर से दोनों से किसी एक को हम एवरेज मानते थे। इधर दो ग्रुप में रहता था पहले पूरे ग्रुप वाला में, तो इधर दोनों में से किसी को एवरेज मान लेते थे। एवरेज मान लेते थे। उसके बाद कम और बेसी रहता था तो प्लस माइनस करते थे। लेकिन यहाँ मानना है हमेशा एवरेज, इसको मानना है, इसको मानना है पूरे ग्रुप वाला को। तो क्या कह रहा है, शेष परिणामों का औसत। तो शेष परिणाम का औसत, शेष परिणाम का औसत इसमें निकालना है। शेष परिणाम का औसत तो टोटल का यही मानना है, पहले इसी को मानना है। तो क्या हो जाएगा 89 प्लस 89 हमेशा यहाँ मानना है शेष ग्रुप वाला में। अगर इधर का मान दिया, पूरे ग्रुप का मान दिया हुआ है, इधर दो स्टेप में रह सकता है, 3 स्टेप में रह सकता है, 4 स्टेप में रह सकता है। तो 4 गो में इधर इधर 4 गो, अगर 3 स्टेप 2 स्टेप का है तो एक स्टेप का मान दिया हुआ, एक का नहीं दिया हुआ। अगर 3 स्टेप का रहता तो 2 का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। 4 स्टेप का रहेगा तो किसी 3 का मान दिया रहेगा, 3 का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। तो इसमें इधर 2 स्टेप का मान है तो एक स्टेप का मान दिया हुआ। तो इसमें ये देखना है कि इससे ये ज्यादा है कि कम है। अगर इससे ये ज्यादा रहेगा, पूरे ग्रुप से इधर का एवरेज ज्यादा रहेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में इधर माइनस होगा। लेकिन यहाँ कम है, इससे कम है। 89 से 83 कम है। कितना कम है? कम है तो यहाँ प्लस होगा। ये प्लस तो रहेगा ही, ये प्लस रहेगा। प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर में होगा। प्लस और माइनस जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर में करना है। तो ये देखना है कि पूरे ग्रुप का जो औसत है, पूरे का औसत जो दिया हुआ है उससे इधर का औसत कम है कि बेसी है। अगर कम है, इससे ये कम है तो यहाँ प्लस होगा। अगर पूरे ग्रुप से ये ज्यादा रहता, अगर 89 है, यहाँ 80 या 90 रहता तो बेसी हो जाता। 89 से 90 अगर यहाँ रहता तो बेसी हो जाता, तो यहाँ माइनस होता, ब्रैकेट के अंदर माइनस होता। लेकिन यहाँ देखना है कि 89 से 83 कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो 6 प्लस में हो जाएगा। 6 प्लस में हो जाएगा। अब संख्या कटता है तो काट भी सकते हैं संख्या को। कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 दूना 40 और 20 पचे 100।
इतना 89 से 83 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। कितने संख्या से के साथ कम है? तो 2 संख्या के साथ कम है। तो 2 से गुना हो जाएगा। 2 से गुना हो जाएगा। अब बट्टा में जो भाग में देते थे, भाग में इसका मान यहाँ वाला निकालना होता था तो इसका बट्टा देते थे। पूरे ग्रुप वाला में इसका जब मान निकालना रहता था, पूरे का मान निकालना रहता था तो भाग में पूरे देते थे। लेकिन यहाँ इसका शेष ग्रुप का मान, शेष का मान निकालना है तो शेष का जब मान निकालना है तो भाग में शेष का मान पड़ेगा। तो शेष का भाग कितना है? 3 से भाग पड़ेगा। 3 से भाग पड़ेगा। अब काटिए तो कटता है 3 दूना 6, 3 दूना 6 होता है। 3 दूना 6 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 89 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 93। तो यहाँ जो भाट का मान जो पूछ रहा है, यहाँ का औसत शेष परिणामों का औसत कितना होगा? 93 हो जाएगा। शेष परिणामों का औसत 93 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष परिणाम, शेष इसका पूछ रहा है तो इसका मान 93 हो जाएगा। इसमें करना ही वही, पहले इसी का मान लिख लेना है। पहले औसत हम इसको मान लेंगे, इसको औसत मान लिए, अब प्लस पड़ेगा। अब ये देखना है कि 89 से 83 कम है कि बेसी है। कम अगर है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ बेसी रहेगा, अगर यहाँ बेसी रहता तो ये माइनस होता, ये माइनस में होता, यहाँ पर माइनस में होता। जैसे देखिए इसका मान निकालते हैं, इसमें अगर इसी प्रश्न में हम इसका मान निकालते हैं तो यहाँ इसका तो 93 आया है, इसका तो 93 आया है, 93 आया है। इसका मान निकालिए, इसका मान निकाल के देखिए, इसका मान निकाल के देखिए तो क्या कर रहा है? शेष परिणाम का औसत होगा तो 89 हो जाएगा। 89 हो गया, 89 हो गया, इसका 89 हो गया। 89 से अब ये यहाँ तो प्लस होगा ही, यहाँ तो प्लस होगा। अब 89 से 93 जो है कितना ज्यादा है कि कम है? 89 से 93 तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस में 4 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ, 3 संख्या के साथ ज्यादा हो जाएगा। अब मान निकालना है इसका, मान तो इसका निकालना, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 89 है दिया हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, इसका कितना मान आ गया? 83 आया, 83 आया। देखिए दिया हुआ है 40 परिणामों का औसत 83 दिया हुआ है, 83 हो गया। तो वही देखना, ध्यान देना है यहाँ कि अगर ये पूरे ग्रुप से हो, पूरे ग्रुप के मान से इसका मान कंपेयर करना, ये दोनों में कंपेयर करना, इससे ये ज्यादा रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। अगर इससे ये वाला यहाँ 83 था, 83 था तो इसका जब मान था 83 तो ये कम था। कितना कम था? 6 कम था ना। 89 से 93, 83 6 कम था, 6 यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर इससे ये कम है तो प्लस होगा, इससे ये ज्यादा है तो माइनस होगा। इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ मान था 83 दिया हुआ, इसका मान निकालना था, इसका मान निकालना था। तो इससे ये कम है तो प्लस रहेगा, इससे ये ज्यादा रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से करिएगा इसमें। तो चलिए प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में, 1 में कह रहा है, 1 में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 6 संख्या दिया हुआ है, 6 संख्या, टोटल 6 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत दिया हुआ है 3.95। तो ऊपर में तो संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा। औसत लिखना है, ऊपर में संख्या लिखना है, नीचे में औसत लिखना है। कह रहा है कि 2 संख्या, 6 संख्या में 2 संख्या का औसत दिया हुआ है, 2 संख्या का औसत 3.4 दिया हुआ है, 3.4। इसमें 0 अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3.40 हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि अन्य दो संख्याओं का औसत, अन्य दो संख्या का औसत दिया हुआ है 3.85 दिया हुआ है, 3.85 दिया हुआ है, अन्य दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 3.85 दिया हुआ। अब कह रहा है कि शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा, शेष दो संख्या, तो 2 2 4 6 संख्या में 4 संख्या का तो औसत दिया हुआ है, दो संख्या और बचा है, तो दो संख्या का औसत हमें निकालना है। तो इसमें संख्या को अगर काटिएगा तो काट सकते हैं, अनुपात लगा दीजिए और संख्या को काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 बार में कटेगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, तो ये इधर 3 हो गया, 3 इधर हो गया, 3 संख्या इधर है तो 3 संख्या इधर है। संख्या को आप काट सकते हैं, संख्या को इसलिए काटा जाता है कि कैलकुलेशन हमको आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कह रहा है शेष दो संख्याओं का औसत निकालना है हमको, शेष दो संख्या का औसत, शेष दो संख्या का औसत, तो इसमें हमेशा इसको औसत मानना है, कितना है 3.95 दिया हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस तो ये हमेशा रहेगा ही, ब्रैकेट पड़ेगा। अब देखना है 3.95 से ये ज्यादा है 3.40 की कम है, अगर कम है तो यहाँ प्लस होगा, अगर ज्यादा रहता तो माइनस होता, तो यहाँ इससे कितना कम है, इससे कितना कम है 0.5 50 पे आने 3 रुपया 95 पैसा में 3 रुपया 40 पैसा घटाएगा तो कितना बचेगा, 50 पैसा बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.5, कितने संख्या के साथ कम है, एक संख्या से, 1 से गुना हो जाएगा, फिर प्लस पड़ेगा। अब इससे ये देखना है ज्यादा है कि कम है, इससे ये ज्यादा है कि कम है, 3.95 से 3.85 कम है, कितना कम है, तो 10 पैसा कम है, 10 पैसा कम है, तो ये हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, कितने संख्या से, एक संख्या से। अब भाग में जो पड़ेगा इसका मान निकालना, जिसका मान निकालना है उसी को भाग में देना है, जिसका मान निकालना है उसी को भाग में देना है। ये 55 पैसा कम है, यहाँ 55 पैसा होगा, 55 पैसा कम है, 55 और 40 95 होता है, 55 पैसा कम है, जिसका मान निकालना है उसी को हमको भाग में देना है, किसका मान निकालना है, शेष का मान निकालना, उसी का हम बट्टा में भाग दे देंगे। अब निकालिए कितना हो जाएगा इसका मान 3.95 प्लस, अब इसको करेंगे तो 55 पैसा होगा और ये 10, 55 10 कितना हो जाएगा 65 पैसा हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना मान आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 9 6 15 1 16, 16 के 6 बाकी 1, पॉइंट के सामने पॉइंट पड़ेगा और 3 बाकी 1 4, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, 4.60 इसका मान हो जाएगा, शेष दो का जो औसत होगा वो 4.60 इसका मान हो जाएगा। तो एक नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है, शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो इसमें देखिए 12 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, तो संख्या हो जाएगा ऊपर में और नीचे में औसत हो जाएगा। तो कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि पहली दो संख्या का औसत दिया हुआ है 14। अब कह रहा है शेष संख्याओं का औसत बताइए, शेष संख्या, तो 12 में दो संख्या का दिया हुआ है तो शेष कितना बचा, 10 संख्या, शेष तो 10 संख्या बचा, तो 10 का मान निकालना है। तो आंसर निकालिए, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत, तो हमेशा औसत इसको मान लेंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस, इसमें देखना है 15 से 14 ज्यादा है कि कम है, तो इसमें संख्या कट रहा है, कटेगा, देखिए 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 छक 12,
15 से 14 कितना कम है? एक कम है, एक कम है, तो कम है तो प्लस में रहेगा, कितने संख्या के साथ? एक संख्या के साथ। भाग में किसका पड़ जाएगा? भाग में इसको 5 से निकालना, 5 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 1/5। तो इसको आप पूर्णांक में भी पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह का। तो 15 पूर्णांक 1/5 इतना कम है, इतना इसका औसत हो जाएगा। इसका औसत पूर्णांक के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है, इस रूप में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो इसका औसत शेष संख्याओं का औसत इतना हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 2 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का संगत अनुपात 3:1 है। एक जांच परीक्षा ली गई जिनमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 था। एक जांच परीक्षा ली गई, लड़कों का औसत प्राप्तांक 73 था एवं संपूर्ण कक्षा की औसत प्राप्तांक 71 था। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है? औसत प्राप्तांक क्या है? तो संपूर्ण कक्षा का दिया हुआ है, संपूर्ण कक्षा दिया हुआ है, लड़का दिया हुआ है और लड़की। संपूर्ण कक्षा में लड़का लड़की दोनों पढ़ता है, तो यहाँ संपूर्ण हो जाएगा। तो संपूर्ण कक्षा में कह रहा है लड़का और लड़की का संगत अनुपात दिया हुआ 3:1, 3:1 लड़का और लड़की का दिया हुआ है। तो संपूर्ण कक्षा में टोटल हो जाएगा 3 लड़की है, 3 लड़का है, 1 लड़की है, टोटल का स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक जांच परीक्षा ली गई जिनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 73 था। लड़कों का कितना है? 73 है। तो ये तो ऊपर में संख्या है और नीचे में औसत है, औसत दिया हुआ है। तो लड़का का औसत दिया हुआ है 73। अब इसमें कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा का प्राप्तांक 71 था, तो इसका 71 दिया हुआ। संपूर्ण कक्षा तो यही हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा का औसत 71 है और लड़का का 73 है। लड़की का निकालने के लिए बोल रहा है, लड़की का निकालने के लिए बोल रहा है। तो लड़की का औसत प्राप्तांक, लड़की का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक निकालना है। तो हमको औसत तो इसको मान के चलना है पहले। 71 प्लस 71 से 73 क्या है? ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है, 71 से 73 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के, तो 3 से गुना हो जाएगा। भाग जिसका मान निकालना है उससे भाग देना है। किसका? लड़की का निकालना है, 1 से भाग पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 71 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6। तो 71 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। लड़की का औसत प्राप्तांक 65 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर का कर लीजिएगा। इसमें ही ध्यान देना कि इससे ये अगर ज्यादा है तो माइनस होगा, अगर ये संपूर्ण औसत से ये अगर कम रहता तो यहाँ प्लस होता। लेकिन यहाँ तो संपूर्ण औसत से यहाँ जो लड़का का औसत है ज्यादा है। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के, तो जितना इससे ज्यादा है वो लिखेंगे, और उसके बाद कितने संख्या से ज्यादा है? 3 संख्या से, 3 से गुना कर देंगे, जिसका मान निकालना उससे भाग दे देंगे। तो इस तरह से कर लीजिएगा 3 नंबर का। 4 नंबर में कह रहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा का औसत जो है 35 अंक है, 35 अंक अर्जित किए। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों का औसत अंक कितना है? लड़कों का औसत अंक निकालना है। तो टोटल तो दिया हुआ है, टोटल लड़की और लड़का दिया हुआ है, लड़का दिया हुआ टोटल 50 छात्र है। ऊपर में संख्या हो जाता है और नीचे में औसत हो जाता है, औसत हो जाता है। तो टोटल 50 दिया हुआ है, 50 छात्रों का औसत दिया हुआ है।
50 छात्रों का 50 में से 22 लड़की है, 22 लड़की है, तो 50 में से 22 लड़की है, तो लड़का कितना हो गया? 28 हो जाएगा, 28 लड़का हो जाएगा। अब कह रहा है कि 22 लड़कियां जिन्होंने औसत परीक्षा में औसत 35 अंक, तो लड़की 35 अंक, लड़की का औसत जो है अंक 35 है। अब कह रहा है कि यदि कक्षा का औसत अंक 42 है, टोटल का 42 है, कक्षा में टोटल लड़का लड़की दोनों मिला के एक कक्षा होता है, तो कक्षा में 42 अंक पर टोटल 42 अंक का औसत है, लड़की का 35 दिया हुआ है। अब कह रहा है लड़कों का औसत अंक कितना होगा, लड़कों का औसत अंक निकालना है। तो इसको अनुपात दे काटिए, कटेगा तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 और ये 25 दूना 50, 2 से कटेगा संख्या। अब इसको निकालना लड़का का औसत, लड़का का औसत अंक, लड़का का औसत अंक निकालना, तो टोटल तो 42 है, 42 को ही मान लेंगे प्लस प्लस, उसके बाद देखना 42 से 35 कम है कि बेसी है, कम है, 42 से 35 कम है, कितना कम है? 7 कम है, 7 कम है, 7 कम है, कितने संख्या के साथ कम है? 11 संख्या के साथ कम है, 11 संख्या के साथ कम है। टोटल का मान निकालना है, लड़का का मान निकालना है, भाग में लड़का से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 14, 14 से भाग पड़ेगा, कटेगा 7 दूनी 14, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 42 प्लस 11 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5.5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 42 5 47.5, ये इसका लड़का का औसत प्राप्तांक हो जाएगा, 47.5 पर ये लड़का का औसत प्राप्तांक हो गया। तो इस तरह से 4 नंबर का कर लीजिएगा। 5 नंबर में कर रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, उसमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसत 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो टोटल 60 विद्यार्थी, टोटल 60 संख्या, औसत है, तो टोटल 60 विद्यार्थी दिया हुआ है प्रश्न में। अब कह रहा है कि एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65, ये टोटल का 65 दिया हुआ है, औसत टोटल का 65 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रश्न में कि उसमें से आधे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 85 है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 का दिया हुआ है 85, इसका 85 औसत प्राप्तांक आधा का। अब प्रश्न में कह रहा है फिर कह रहा है शेष विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो 60 का 30, तो 30 का दिया हुआ है, तो बचा कितना? 30, तो 30 का निकालना है, आधा का निकालना है, आधा का मान दिया हुआ है और आधा का निकालना है, आधा का मान निकालना है। तो निकालने के लिए बोल रहा है शेष विद्यार्थियों का प्राप्त औसत अंक, शेष विद्यार्थी का औसत अंक, औसत अंक, तो 65 मानिए, इसमें शेष ग्रुप में इसको ही पहले औसत मान लेना है, पूरे ग्रुप वाले पूरे को मान निकालना, पूरे को मानेंगे प्लस। अब ध्यान देना है कि 65 से 85 कम है कि बेसी, पहले संख्या कटता है तो काट लीजिए, तो कटता है 30 से कम 30, 30 से कम 30 और 30 दूना 60, संख्या कट रहा है। अब देखना है कि 65 से 85 कम है कि बेसी, ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, ज्यादा 20 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 20, कितने संख्या के साथ ज्यादा है? एक संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल का एक का मान निकालना है, शेष का जिसका मान निकालना है उसको भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 65 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 कितना हो जाएगा? 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 45 हो जाएगा, शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 45 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर का कर लीजिएगा।
6 नंबर में कह रहा है 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेमी दर्ज है। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेमी दर्ज की गई थी। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेमी है, तो चौथी लड़कियों की ऊंचाई कितनी है? चौथी लड़कियों की ऊंचाई कितनी है? तो टोटल 4 लड़की दिया हुआ है। 4 लड़की का औसत दिया हुआ है 150 सेमी, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये संख्या हो गया ऊपर में, नीचे में औसत हो गया। उसमें कह रहा है कि 4 लड़कियों में से 3 लड़की की औसत ऊंचाई 148 है, तो इसका 3 का 148 है। शेष का एक जो मान बच रहा है उसका निकालना है, शेष का मान निकालना है। तो शेष लड़की की औसत ऊंचाई निकालना है हमको। औसत ऊंचाई निकालना है, ये भी सेंटीमीटर में है। टोटल 150 मानिए प्लस 150 से 148 ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 2 कम है तो प्लस में होगा। 2 कम है, कितने संख्या के साथ कम है? 3 संख्या के साथ कम है। जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 156 सेंटीमीटर हो जाएगा। 156 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम था। एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम था। 40 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन 45 किलोग्राम था। तो कक्षा में 15 लड़कियों का औसत वजन 15 लड़कियों का औसत वजन क्या था? तो इसमें टोटल 40 स्टूडेंट दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है? 25 लड़का और लड़की दिया हुआ है। लड़का और लड़की दिया हुआ। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 के है। टोटल 40 विद्यार्थी, इसका औसत 45 है। तो ऊपर में संख्या हो गया और नीचे में औसत हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है 25 लड़कों का औसत वजन, 25 लड़का का औसत वजन 48 किलो है। तो 40 में 25 लड़का है तो लड़की कितना हो गया? 15 बच गया। इसका मान निकालना है। यहाँ अनुपात लगाए कटेगा, 5 दिया 15, 5 5 25, 5 8 40 कट गया। अब निकालना है लड़की का औसत वजन। लड़की का औसत वजन, औसत वजन निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45 प्लस 45 से 48 ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो -3 गुना कितने संख्या के साथ है? कम ज्यादा है 5 संख्या से, 5 से गुना हो जाएगा। और यहाँ जिसका निकालना लड़की का निकालना है, लड़की से भाग पड़ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ 5 है, 40 केजी हो जाएगा। इसका आंसर 40 केजी हो जाएगा। 7 नंबर का 40 केजी इसका आंसर हो गया। 8 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। यदि लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम हो तो पूरी कक्षा लड़के और लड़कियां दोनों का औसत वजन 47.7 केजी हो तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा? इसमें कह रहा है प्रश्न में लड़का और लड़की, लड़का
लड़की दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। तो लड़का का अगर x माने तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। लेकिन टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है, टोटल 40 स्टूडेंट है, 40, टोटल 40 स्टूडेंट है। तो इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस, ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 16 बराबर 40। ये भी टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हो गया, टोटल स्टूडेंट इधर भी, टोटल स्टूडेंट इधर भी बराबर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 16 बराबर 40। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 40 में से 16 जाएगा, 24 हो जाएगा, ये कटेगा 12। तो x बराबर 12 हो गया, x बराबर 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल, यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल, गर्ल हो गया। तो x किसको माने है, x माने है बॉय को माने, तो x का मान कितना है, 12, 12 हो जाएगा x, 12 लड़का हो जाएगा। तो लड़की कितना होगा, लड़का से लड़की 16 ज्यादा है, यहाँ x के मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 40 हो गया, टोटल स्टूडेंट 40 हो गया। तो कह रहा है प्रश्न में कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 16 अधिक है, यहाँ 16 अधिक है, दोनों में 16 का अंतर है, 16 अधिक है। टोटल कक्षा में 40 विद्यार्थी है। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन यहाँ 45 इसका दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। अब पूरी कक्षा का 47.7 है, 47.7 है, पूरी कक्षा का दिया हुआ। निकालने के लिए कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन क्या है, किलोग्राम में, लड़कों का औसत वजन पूछ रहा है, लड़कों का निकालना है, लड़कों का निकालना। यहाँ तो संख्या हो जाएगा और यहाँ औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब कटता है तो काटिए, अनुपात लगा, कटेगा, ये 7 चौक 28, 4 तिया 12, 4 दाएं 40, ये कट गया। अब निकालना है लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन। यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, 47.7 प्लस, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, इससे ये ज्यादा है कि कम है, पूरे ग्रुप पूरे औसत से ये लड़की का औसत कम है कि बेसी, कम है, कितना कम है, इससे 2.7 कम है तो प्लस हो जाएगा 2.7। कितने संख्या के साथ कम है, 7 संख्या के साथ कम है, 7 संख्या के साथ कम है। निकालना किसका है, लड़का का, लड़का से भाग पड़ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो कटेगा 9 बार में, 9 बार में हो गया। तो कितना हो गया, 9 सते 63, 47.7 प्लस 9 सते 63 को 10 से भाग देंगे तो 6.3 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 बाकी 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 7 6 13 1 14, 4 बाकी 1, 4 1 5, 54 kg, ये 54 kg इसका आंसर हो जाएगा, 54 kg इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8 नंबर का कर लीजिएगा, 8 नंबर का कर लीजिएगा इस तरह से। इसमें दिया हुआ प्रश्न में कि लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 16 अधिक है। इसमें दिया हुआ है कि लड़कियों का जो संख्या है वो लड़कों से 16 अधिक है, तो लड़कों को x माने तो x प्लस 16 हो गया। अब टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 40, तो इधर टोटल को जोड़ के ये टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, लड़का लड़की मिला के कक्षा में टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। इधर टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो इधर का टोटल का योग करके इधर टोटल योग कर दिए, दोनों बराबर हो गया, ये भी टोटल स्टूडेंट हो गया, ये भी टोटल स्टूडेंट हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। अब हल किए तो x x 2x प्लस 16 40 और 2x बराबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में 40 में से 16 जाएगा, 24 बचेगा, कट कर x का मान 12 आ गया। ये जो 12 आया, x किसको माने, हम बॉय को माने हैं, x तो बॉय को माने हैं, तो लड़कों का मान कितना हो गया 12, और लड़की का मान तो x प्लस 16 हो जाएगा, 12 और 16 28 हो जाएगा। यहाँ टोटल 40 हो जाएगा। टोटल का औसत दिया हुआ है 47.7, इधर लड़की का औसत दिया हुआ है, लड़का का हमको निकालना है, तो लड़कों का औसत वजन टोटल ले लिए। अभी टोटल औसत से ये लड़की का औसत कम है कि बेसी है, तो कम है। कितना कम है, 2.7 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 7 संख्या से कम है, 7 संख्या से कम है, 7 से गुना कर दिए। लड़का का निकालना है, लड़का से भाग दे दिए, पॉइंट हटाए 10 हो गया, अब ऊपर से गुना करके 10 से भाग दिए तो इतना आ गया, टोटली इतना हो गया। तो लड़कों का औसत वजन 40.54 केजी हो गया, 54 केजी हो गया। तो ये 8 नंबर का हो गया। अब 9 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट का 13 मैचों में बनाया गया औसत रन 42 है। प्रथम 5 मैचों का औसत रन 54 है, तो अंतिम 8 मैचों का औसत रन क्या था, औसत रन क्या था। तो टोटल मैच दिया हुआ है, टोटल 13 मैच दिया हुआ है, ऊपर में संख्या और नीचे में औसत, औसत। तो टोटल 13 मैच खेला गया है, 13 मैच में औसत रन 42 है, इसका औसत 42 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 5 मैचों का औसत रन, पहला 5 मैचों का औसत रन जो दिया हुआ है उसका 54 दिया हुआ है, इसका औसत 54 है। अंतिम 8 मैच हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, तो 8 मैचों का औसत रन निकालना हमको है, 8 मैचों का औसत रन निकालना हमको है। तो इसका 8 मैचों का औसत रन निकालना है, तो क्या कह रहा है, निकालिए। अंतिम 8 मैचों का औसत रन, औसत रन निकालना है, तो टोटल कितना है 42 प्लस ब्रैकेट, इतना तो क्लियर करना ही है। अब देखना है 42 से 54 कम है कि बेसी है, ज्यादा है, तो 42 से 54 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 यहाँ माइनस हो जाएगा, -12। कितने संख्या के साथ ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 5 संख्या के साथ ज्यादा है, 5 से गुना हो जाएगा। अब किसका निकालना, अंतिम 8 मैचों का, तो 8 से भाग पड़ जाएगा, 8 से भाग पड़ जाएगा, तो कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 15 में से 2 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 या 15 में 2 से भाग पड़ेगा कितना हो जाएगा 7.5, 7.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 34.5 हो जाएगा। 42 में 7.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 34.5 रन। अंतिम 8 मैच जो है उसमें इतना के एवरेज में बनाएगा रन, इतना के रन एवरेज में रन बनाना है। तो ये हो गया 9 नंबर का। 10 नंबर में कह रहा है एक क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर का रन रेट केवल 3.2 था, शेष 40 ओवर की रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। यानी कि टोटल 50 ओवर का खेला हुआ, उसमें 282 रन का लक्ष्य दिया हुआ है, तो 50 ओवर में 282 रन बनाना है, 50 ओवर में। पचास ओवर दिया हुआ टोटल का, पचास ओवर का जो दिया उसका टारगेट दिया 282 रन, 282 रन दिया हुआ है। तो इसका रन रेट जो निकालते हैं एवरेज निकालना है, तो इसको एवरेज निकालने के लिए तो भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसका रन रेट क्या हो जाएगा
282 को 50 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 50 चौका 200, 50 पचे 250, 250 बचा कितना 32, 32.0 होगा तो 320, 50 छक्का 300, 50 छक्का 300 हो जाएगा, 300 बचा 2, फिर जीरो जीरो पड़ेगा, 50 चौका 200, इतना हो जाएगा इसका। तो 50 ओवर का जो रन रेट होगा, 50 ओवर का औसत जो होगा ये हो जाएगा, 50 ओवर का औसत जो हो जाएगा 5.64 हो जाएगा, 5.64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऊपर में संख्या हो गया और नीचे में औसत हो गया। ये 50 का ये जो निकला 5.464, ये तो औसत निकला, 50 ओवर का औसत इस रन रेट से जाएगा तो इसका मैच का जीत होगा, इतना का टारगेट दिया हुआ है, 282 रन तो इस पूरे मैच का टारगेट दिया हुआ है। तब इसमें कह रहा है कि पहले 10 ओवर का रन रेट केवल 3.2 था, 10 ओवर का 3.20 था, इतना दिया हुआ है, 3.2 दिया, अगर जीरो लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 3.2 हो गया। अब कह रहा है कि शेष 40 ओवर का रन रेट कितना रहना चाहिए, तो 40 का कितना निकालना है, 40 ओवर से शेष 10 ओवर के बाद 40 ओवर बचा, उसमें कितना रन रेट रखें कि मैच को जीता जा सके। तो इसमें कह रहा है शेष 40 ओवर की रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके, यानी मैच जीत हासिल हो सके 282 रन का, तो 40 ओवर का निकालना है इसमें। तो कह रहा है शेष ओवर का, शेष ओवर का निकालना है। तो संख्या कटता है तो काटिए, 0 से 0, ये 0 कट जाएगा। अब टोटल इतना मानना है, कितना हो जाएगा 5.64 प्लस, इससे ये कम है कि बेसी है, कम है, यहाँ 5.64 है, यहाँ 3.20 है, कितना कम है, इससे कितना कम है, तो इससे हो जाएगा 2.44 कम है, 2.44 कम है, तो प्लस में हो जाएगा 2.44, इतना कम है, 44 20 64, 3 2 5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 2.44 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, एक संख्या के साथ, एक से भाग निकालना कितना, 4 का निकालना है, 4 का निकालना, एक पॉइंट हटेगा नीचे 100 चलेगा, इस तरह से हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ये कटेगा, 4 छक 24, 4 एकम 4, तब इसको देखिए 5.64 प्लस, इसमें भाग देंगे तो 0.61 होगा, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5 6 6 12 के 2 बाकी 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 5 1 6, इतना रन रेट चाहिए। तो शेष 40 ओवर में जो निकालना है उस 6.25 के रन रेट से बनाएगा तो मैच जीता जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। 11 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर का रन रेट 5.2 रन ओवर था, प्रति ओवर था। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या है, यानी कि शेष 20 ओवर में 280 रन का, यानी टोटल कितना है 30 20 50 ओवर का दिया हुआ है, 50 ओवर में 280 रन का लक्ष्य दिया है, 50 ओवर में 280 रन का लक्ष्य दिया है, 280 रन का लक्ष्य दिया है। तो इसका रन रेट कितना हो जाएगा 50 ओवर में, तो इसका औसत निकालना है, औसत निकालना, तो इससे इसमें भाग दे देंगे 280 बटा 50, कितना हो जाएगा 50 पचे 250, इसका कितना हो जाएगा 50 पचे 250, फिर बचा कितना 30, 50 छका 30.6,
तो ये 50 ओवर का ये तो निकल गया, तो ऊपर में संख्या और नीचे में औसत। 50 ओवर का औसत कितना हो गया? 5.6 हो गया। 50 ओवर का औसत जो ये औसत निकला 5.6 निकला औसत। इसमें कह रहा है कि 30 ओवर का रन रेट 5.2 है, तो 30 ओवर का 5.2 है, तो शेष 20 ओवर का निकालना है, शेष 20 ओवर का निकालना है। तो ये कटता है संख्या तो कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा। अब शेष रन रेट निकालना है, कितना हो जाएगा? 5.6 प्लस, इससे कितना कम है? कम है बेसी? कम है। कितना कम है? 0.4 कम है, प्लस में रहेगा 0.4 कम है। कितना संख्या के? 3 संख्या से, 3 संख्या से कम है। निकालना किसका? 2 का निकालना है। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 5.6 प्लस ये कितना होगा? 4 तिया 12, 4 3 दूना 6, 6 को 10 से भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.2 रन रेट हो जाएगा। इसका ये आंसर हो गया। तो 11 नंबर का हो गया। 12 नंबर में कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। औसत पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात कीजिए। अन्य खिलाड़ी का, एक पहला खिलाड़ी है जो 113 रन बनाया है। इसमें कह रहा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में औसत रन 23 है। 11 जो संख्या ऊपर में और नीचे में औसत, तो इसका कह रहा है 11 खिलाड़ी का औसत रन रेट जो है, 11 खिलाड़ी का औसत रन रेट 23 रन है, 23 रन है। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया। तो ये औसत जो होता है, ये औसत जो होता है, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा होता है, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा होता है औसत में। तो वही कह रहा है कि पहला खिलाड़ी जो बनाया 113 रन, इसका औसत तो यही हो गया, पहला खिलाड़ी इसका तो औसत यही हो गया। 113 को अगर 1 से भाग देंगे तो उसका ये औसत यही हो जाएगा, 113 ही रन एक औसत हो गया इसका। पहले खिलाड़ी का औसत रन 100 औसत जो हो गया उसका 113 हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि शेष ओवर का निकालना है, तो कह रहा है अन्य खिलाड़ियों का औसत रन कितना है? तो अन्य खिलाड़ी, तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होता है, एक को बनाया 113 रन, तो शेष कितना? 10 खिलाड़ी हो गया, 10 इसका निकालना है। शेष 10 खिलाड़ी का औसत रन निकालना है, तो शेष 10 खिलाड़ी का औसत रन रेट क्या हो जाएगा? तो शेष खिलाड़ी का औसत निकालना है, तो यहाँ 23 हो जाएगा, 23 प्लस इससे कितना ज्यादा है? 23 से 113 कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा है तो अगर इससे ये कम रहता तो यहाँ प्लस होता था, लेकिन टोटल औसत से एक का औसत जो है ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर कम रहता तो प्लस होता था, लेकिन यहाँ ज्यादा है तो माइनस हो रहा है। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? एक संख्या के साथ, एक संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल का मान निकालना है, तो टोटल को 10 से भाग पड़ जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9, ये कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 14 6 20 और 3 23, यानी कि 14 इसका रन रेट हो जाएगा। इसका औसत शेषान्य 10 खिलाड़ी का औसत 14 रन हो जाएगा। तो यही निकालने के लिए बोल रहा है कि औसत रन की अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या है? तो 14 रन है।
अन्य खिलाड़ी, ये टोटल 10 का है, उसका रन रेट जो 14 है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।